हेलो एवरीवन, नालंदा आईएएस एकेडमी के आज के इस सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करती हूं। आज जो हम टॉपिक यहां पर डिस्कस करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बातें आपको जानना सबसे पहले ज़रूरी है, जैसे कि किसी चीज़ को जब हम परचेज करते हैं तो उसे कहा जाता है कॉस्ट प्राइस, और जब हम उसे बेचते हैं तो उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदी और 110 रुपये में बेच दी, तो आपको क्या हुआ है? आपको हुआ है प्रॉफिट। कितने का? 10 रुपये का। और अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदते हैं और आपको 90 रुपये में वो चीज़ बेचनी है, तो आपको 10 रुपये का लॉस होगा। वहीं अगर इसका परसेंटेज निकालना हो कि सपोज आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे? गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट का परसेंटेज निकल जाएगा। और वहीं अगर लॉस का परसेंटेज निकालना हो तो लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। तो इस तरीके से आपका लॉस का परसेंटेज निकल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे कि अ टेबल इज बॉट फॉर ₹950। आपने कोई टेबल जो है वो 950 में परचेज की है एंड सोल्ड एट ₹1140। आप उसे 1140 में बेच रहे हैं। तो फाइंड द गेन परसेंट, आपको बताना है गेन परसेंट। आपने 1140 में वो चीज़ बेची है, 950 में आपने वो खरीदी थी, मतलब आपको क्या हो रहा है? 190 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। वो तो आप इजीली देख के बता सकते हैं, है ना। 950 में कोई चीज़ खरीदी, 1140 में आपने बेच दी, तो प्रॉफिट है कितने का? 190 रुपये का। अब ये 190 का हमें परसेंटेज निकालना है, तो फाइंड द गेन परसेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि 190 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 950 इंटू 100। जब आप इसे करेंगे तो आपको गेन परसेंट निकल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 19 1 19, 19 5 95, और 5 2 10, 0 का 0, यानी 20% आपका आंसर आएगा। और वो क्या है? वो है ए। तो इसमें एक चीज़ और आपने देखी कि आपको 19 का टेबल भी आना चाहिए, तो और इजी हो जाता है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ चेयर इज बॉट फॉर ₹1020 एंड सोल्ड एट ₹850। आपने इसे 850 रुपीज़ में बेचा है। फाइंड द लॉस परसेंट। एक चेयर 1020 रुपये में खरीदी गई और 850 रुपये में बेच दी गई, तो आपको बताना है लॉस परसेंट। तो 1020 की कोई चीज़ हमने बेची और 850 में हमने क्या किया था? खरीदी थी। तो हमें क्या पता चलता है कि 170 रुपये का हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 170 जो कि आपका क्या है? लॉस है, अपॉन में आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना है? 1020 इंटू में 100। जब आप इसे कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 17 1 17, 17 6 102, 2 3 एंड 2 से इसे जब करेंगे तो आएगा 50, यानी कि 50/3। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 16 2/3%। और यही 16/2 3% अगर आपको वैसे भी सॉल्व करना है तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता देती हूँ। 3 1 3 एंड 5 में से 3 गए 2, 3 6 18, यानी कि 2। तो 16 2/3% आपका आंसर आता है। आई होप आप ये कैलकुलेशंस भी समझ पा रहे होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बैट इज बॉट फॉर ₹75। आपने कोई बैट खरीदा है जो कि आपने 75 रुपीज़ में खरीदा एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8%। आपने इसे 8% गेन पे बेच दिया है। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। आपको इसका सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 8% गेन पे आपने इसे बेचा है, तो वो क्या हो गया? उस चीज़ का 108% हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। मतलब 75 रुपये की कोई चीज़ थी, आपने उसे 108% पे बेच दिया, तो आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बताना है। तो वेरी इजी, अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 25 3 25 4 4 से हम जब इसे करेंगे तो 4 2 8 एंड 4 7 28। तो ये आता है आपका 81। आंसर इज ए। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने आपको सिंपली एक ट्रिक से बता दिया है क्या, कि आपको उस चीज़ का 8% गेन पे जब आप उसे बेचते हैं, यानी कि कोई चीज़ 100 है, उसका गेन 8% है, यानी 108% आप निकालेंगे तो सिंपली आपको उसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो आपको कोई यहाँ पर इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹572। आपने कोई चेयर बेची कितने में? 572 में। पिछले क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया था, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे दिया गया है, तो उनको 30% का गेन होता है। आपको क्या है? 30% का गेन हो रहा है। तो 572 की कोई चीज़ आपने बेची, आपको क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। कितने का? 30% का, यानी कि ये क्या है? ये 130% है। किसका? 100 का। तो आपको इसका 130 का 100% जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको वो पता लग जाएगा कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो ज़रा हम देख लेते हैं। 13 4 52, 13 4 52, यानी कि 440, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? 440
40 रुपये। तो आप देखेंगे यहाँ आपको अब इक्वेशंस बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिंपली ट्रिक लगा के भी करते जाते हैं, सिंपल कैलकुलेशन समझते जाते हैं, तो आपको आंसर निकालने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमित सोल्ड एन अम्ब्रेला। अमित ने एक अम्ब्रेला बेचा है ₹680। कितने में? 680 रुपये में। इनको लॉस हो रहा है 50% का। तो सेम क्या करना है, 680 का आपको बेचने पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का? 15% का। मतलब कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसका 15% जब आप उसमें से लॉस लेस करेंगे तो क्या आएगा? 85%। ये 680 क्या है? 85% है। किसका? 100% का। तो जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आपका कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा। तो 17 4 68, 17 5 85, 5 8 40, यानी कि ये आया आपका 800। मतलब इस चीज़ का, इस अम्ब्रेला का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? 800 है। तो आई होप आप एक क्वेश्चन को जब आप दोबारा रिपीट करते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उसे समझना। तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इफ़ अ मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर ₹720। कोई व्यक्ति हैं वो अपनी चेयर को 720 में बेचते हैं, तो ही वुड लूज 25%। तो उनको 25% का लॉस होता है। ठीक है, आप अगर कोई चीज़ को 720 में बेचेंगे तो आपको 25% का लॉस होगा। एंड द गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर। और अगर उनको इसी चीज़ को 25% गेन पे बेचना हो तो उनको ये कितने में बेचना चाहिए? तो देखिए 720 में बेच रहे हैं तो क्या है, ये लॉस है। कितने का? 25% का। यानी कि ये क्या है, 100 का सिर्फ 75% रह जाता है। ठीक है, तो मैं इसे कितने में बेचूं कि मुझे 25% का गेन हो? मतलब कोई चीज़ 100 की है और 25 और एक्स्ट्रा मिले, तो यानी कि 125% इसका मुझे निकालना होगा। तो ये हम ज़रा सॉल्व करके देख लें तो हमें पता लग जाएगा कि हमें इसे कितने में बेचना चाहिए ताकि हमें 25% गेन हो। तो यहाँ पर देखें 25 3 ज़ा, 25 5 ज़ा, 3 से करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 240 × 5 जो कि आता है आपका 1200। मतलब 1200 रुपये में अगर आप इसे बेचेंगे, 1200 रुपीज़ में अगर आप इसे बेचेंगे तो आपको 25% का गेन होगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, 720 में बेच रहे थे तो ये 75% था। ठीक है, 720 किसी चीज़ का 75% था और उसी का हमें 125% निकालना है। तो हम इस तरीके से जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये हमें कितने में बेचना चाहिए कि हमें 25% का गेन हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस। कोई व्यक्ति है अपना टाइपराइटर 5% लॉस पे बेच देते हैं, यानी कि 100% 100 रुपये की कोई चीज़ थी, आपने 95 पे बेची है। इफ़ ही सेल्स इट फॉर ₹80 मोर, अगर आप इसे 80 रुपये और ज़्यादा देते, और ज़्यादा में बेचते, तो ही गेन्स 5%। तो आपको क्या होता? 5% का गेन होता। मतलब 105% होता वो, अगर आप इसे 80% और ज़्यादा में बेचते, 80 रुपये और ज़्यादा में बेचते तो आपको 5% का गेन होता। मतलब 95% में जब किसी चीज़ के 95% में आप 80 रुपीज़ ऐड करते हैं तो वो उस चीज़ का 105% हो जाता है। मतलब किसी चीज़ का 10% यानी कि 105 माइनस 95 यानी कि 10% क्या है? 80 है। तो आप जब वो निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो सिंपली कि उस चीज़ का x का 10% कितना है? वो है 80। तो x कितना आएगा? x इज 800, यानी कि वो चीज़ क्या है? 800 की है। और वैसे अगर आप इसको इक्वेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो मान लीजिए वो कोई चीज़ x है, x का 5% कम यानी कि 95% में जब आप 80 रुपीज़ जोड़ते हैं तो वो उसी चीज़ का 105% बन जाता है। तो अब आप इसे सॉल्व कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। तो x के 105% में से जब हम x का 95% लेस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 80, यानी कि x का 10% कितना है? 80, यानी x इक्वल टू आता है आपका 800। तो यह है आपका आंसर। ठीक है, तो अगर आपको इक्वेशन के साथ करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और वहीं अगर आपको सिंपली करना है तो आप एक स्टेप में ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राम बॉट 1600x। राम ने 1600x खरीदे हैं एट ₹3.75 पर डजन। ₹4.25 के हिसाब से, ₹4.25 के दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे राम ने खरीदे हैं। ही सोल्ड 900 ऑफ देम एट ₹2 फॉर रीफंड। तो 900 अंडे इन्होंने बेचे ₹1 के 2 के हिसाब से, यानी कि 50 पैसे का एक अंडा इन्होंने बेचा है और उस हिसाब से इन्होंने 900 अंडे बेचे हैं। और जो रिमेनिंग थे यानी कि 1600 में से अगर हम 900 को घटाते हैं तो 700 अंडे इन्होंने कैसे बेचे हैं? एट ₹2 फॉर 5, यानी 5 फॉर ₹2।
तो 2 रुपये के 5 के हिसाब से इन्होंने बाकी के 700 अंडे बेचे हैं। तो आपको बताना है कि इसमें इनको कितना गेन हुआ है। तो देखिए 1600, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। वो क्या है, 1600 एग्स है हमारे पास, और वो इन्होंने कैसे खरीदे हैं, 375 रुपीज़ के हिसाब से 12 अंडे, है ना, पर डजन। तो आपको जो निकालना है तो वो निकाल लें ज़रा। 3 4 12, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 4 से करेंगे तो 4 4 16, 125 इंटू 4 इक्वल टू 500, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 500 रुपये में आपने ये 1600 अंडे खरीदे हैं। और वहीं अब सेलिंग प्राइस देख लेते हैं, तो 900 जो एग्स हैं आपके, वो आपने 50 पैसे के हिसाब से खरीदे, यानी कि 450 के बेचे हैं। तो यानी कि 450 के आपने 900 एग्स बेच दिए। वहीं आपके जो 700 एग्स बचते हैं वो आपने कैसे बेचे हैं, 2 रुपये के 5 के हिसाब से। तो जब आप इसको देखते हैं तो आपका क्या आता है, 280। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आया, वो आया आपका 730, यानी 500 रुपये की चीज़ आपने 730 में बेच दी। तो आपको क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है। और कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आपको 230 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। और जब आपको परसेंटेज निकालना है तो 230 बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 इंटू 100। जब आप इसे करेंगे तो आपको पता लगता है क्या, कि आपको 46% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये था आपका क्वेश्चन 8, जहां हमने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट किया। कैसे, 1600 इंटू 3.75 बाय 12, क्योंकि ये डजन का रेट था। और फिर हमने इसमें से सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 900 एक्स को इंटू 50 किया, क्योंकि वो 50 पैसे का एक अंडा बेच रहे थे। तो 900 अंडे का हुआ आपका 450 रुपये। और वहीं जो आपके 700 अंडे थे वो आपने बेचे हैं 2 रुपये के 5 के हिसाब से। तो वो जब हमने कैलकुलेट किया तो आया 280। और जब हमने टोटल कैलकुलेशन देखा कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 730, तो जब हमने 730 में से 500 को लेस किया है तो हमें पता चलता है कि 230 का आपको गेन हुआ है। और परसेंटेज निकालने के लिए हमने अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 किया, तो हमें पता लगता है कि हमारा जो गेन है वो कितना है, 46% है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹990। आपको रेडियो है जो 990 रुपये में बेच देते हैं एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो आपको प्रॉफिट होता है 10% का। मतलब ये जो 990 रुपये के है, ये क्या है, ये 110% है किसका, 100 का, है ना। ये सेलिंग प्राइस दिया है, तो जब भी हमें सेलिंग प्राइस दिया होता है तो हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसे 890 में बेचते तो आपको गेन हो या लॉस हो, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलता है कि 900 क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है। तो रेडियो आपका 900 का था, अब आप इसे 890 में बेच रहे हैं। तो आपको क्या पता चलता है कि 10 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है। और जो आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 900 था। इनटू में जब आप इसे 100 कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना परसेंट है। तो ये कितना है, 10/9, यानी कि 1/9। ये आपको लॉस है 1/9 का। तो आंसर इज सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹48, आप किसी आर्टिकल को 48 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। कितने का, 20% का। मीन्स ये क्या है, ये 80% है किसका, 100 का, क्या 48। अब इन ऑर्डर टू गेन 20%, आपको अगर कि इसका 20% गेन करना है तो व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस, यानी कि कोई चीज़ 100 की है और 20% उस पर गेन हो, यानी कि उस चीज़ का आप अगर 120% निकाल लें तो आपको पता लग जाएगा कि आपको वो चीज़ कितने में बेचनी चाहिए। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलता है कि 6 इंटू 12 यानी कि 72 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो आप देखेंगे कि बाय ट्रिक जब आप करते हैं तो सिंपली आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करनी होती हैं, और वो भी कितना इजी है। जैसे आपको सेलिंग प्राइस पता था तो आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि क्या कॉस्ट प्राइस होगा, और फिर उस कॉस्ट प्राइस पे हमने दोबारा सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया है जब हमें उसमें गेन दिखाना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इनसे मिलते जुलते और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।